नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 जिसकी परीक्षा होने वाली है 13 से 16 मई के बीच। तो कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों चलते हैं, ये प्रश्नोत्तर टाइप में अपनी क्वेश्चन है। तो चलते हैं साथियों बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे साथियों। तो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि ओसीआर होता है जो, एक क्या होता है ओसीआर। पहले तो ओसीआर एक क्या होता है साथियों, इनपुट डिवाइस। ओसीआर क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। तो आप लोगों को इसके बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, या ऑप्टिमल करेक्टर रेडिसिंग, या अदर करेक्टर रिकॉग्निशन। तो साथियों, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसकी फुल फॉर्म ये मतलब यहाँ आपको रिकॉग्निशन की जगह आपको क्या दिख सकता है, रीडर भी मिल सकता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है। बैंक क्षेत्र में बैंक क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न किस्म से कौन प्रयुक्त होता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं बार कोड रीडर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, ये सारे क्या हैं साथियों, ये सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। क्या है, सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। तो इसका अब अगर बारकोड रीडर की बात करते हैं तो जो लाइन ब्लैक ब्लैक लाइनें होती हैं, ब्लैक एंड वाइट लाइनें, उनको मतलब बारकोड रीडर की तरह उनको देखा जाता है, इनकी प्राइस और कंपनी का नेम देखा जाता है। जबकि ओसीआर की अपन ने अभी बात की थी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या करती है, जो अपनी ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं, जो अपन वो ब्लैक ब्लैक अपन जो डॉट से भरते हैं, उनको जांचने के लिए, कॉपियों को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओएमआर का। जबकि इसका हो जाएगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी बैंक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, यानी कि माउस की तरह कार्य करता है। कीबोर्ड करता है, या स्कैनर करता है, आइकन्स करते हैं, या ट्रैक बॉल करता है। कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर की प्राथमिक डिवाइस। कंप्यूटर की प्राथमिक डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सॉरी। जबकि स्कैनर क्या करता है, ये नहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इसके सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में क्या कर, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। और आइकन्स क्या होता है, आइकन जैसे अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप स्क्रीन हमारे को क्या करती है, दिखाई देती है। और उस डेस्कटॉप स्क्रीन पे फोल्डर, फाइल और सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। जबकि ट्रैक बॉल माउस जैसे कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे साथियों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मतलब इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है। तो पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, या सीपीयू द्वारा। मेमोरी तो क्या होती है कि स्टोरेज डिवाइस ही होती है। और पेरिफेरल डिवाइस वे होती हैं जो मतलब ये सीपीयू है, और सीपीयू से बाहरी डिवाइसेज जुड़ी होती हैं, जैसे माउस हो गया, माउस हो गया, यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी क्या है, पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है सीपीयू को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। अपने को इनमें से देखना है कि तीन तो इनपुट डिवाइस होंगे, एक आउटपुट डिवाइस होगी। तो उस आउटपुट डिवाइस को अपने को क्या करना है, पता करना है। माउस की बात करें तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है साथियों। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जबकि लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। वीडियो, यानी वीडियो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, वीडियो आउटपुट डिवाइस। वीडियो की बात करें तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, इसको मॉनिटरी कहा जाता है। क्या है, मॉनिटरी होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तार रूप क्या है, यानी कि अपने को रोम होती है उसका फुल फॉर्म का पता करना है, ठीक है। तो इसकी आपको, आप लोगों के सामने ऑप्शन है, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड आउट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, या रोटेशन ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। क्या उसी इसकी फुल फॉर्म होती है, एक रैम पूछी जाती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, उड़ने वाली यानी कि वोलेटाइल मेमोरी। उड़ने का मतलब यानी कि जो अपन कंप्यूटर को, अगर कंप्यूटर पे अपन काम कर रहे हैं तो प्रोग्राम उसमें सेव रहता है, तो जब ऑन रहता है, जैसे कंप्यूटर को बंद कर देता है उसमें रैम में क्या होता है, डेटा नष्ट हो जाता है, तो उसी को वोलेटाइल कहते हैं, यानी कि डेटा उड़ जाता है। तो रोम में, या रैम में, हार्ड डिस्क में, या सीडी में। हार्ड डिस्क क्या एक बाह्य डिवाइस है, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। और सीडी सेकेंडरी मेमोरी है। रैम क्या है,
रैम एक आंतरिक मेमोरी है, लेकिन इसमें क्या है, डेटा सेव नहीं रहता है, इसमें डेटा कंप्यूटर बंद होती है, डेटा निकल जाता है। तो इसकी रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होता है रैम रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एरर्स को हटाना क्या कहलाता है? एरर्स, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एरर आ जाता है उसको हटाना क्या कहलाता है? एरर को वैसे कहा जाता है बग कहा जाता है, ठीक है साथियों। और जबकि एरर को हटाना क्या कहला जाता है? डीबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है, यानी कि इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो क्या है साथियों? इनपुट डिवाइस है, इनपुट है। माउस भी इनपुट है। रोम क्या एक मेमोरी है, मेमोरी डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो एक्सपी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो तांबा से बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, स्टील से बनी होती है या प्लास्टिक से? तो ये किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है साथियों। अगर सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं हो तो जर्मेनियम भी हो सकता है, आपको जर्मेनियम भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जी यू आई आधारित नहीं है? यानी कि जी यू का अर्थ होता है, जी यू का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का इसका जीयूआई का फुल फॉर्म होता है। तो ओएस ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ओएस भी किसके होता है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एप्पल का ही होता है। एंड्रॉइड ये अपने एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं उनमें होता है। जबकि एमएस डोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डोज ये क्या है? जीयू आधारित नहीं है, ये क्या है? सीयू आधारित करेक्टर यूजर इंटरफेस के पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एडिशनल लॉजिक यूनिट, अप्लाइड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एरी लॉजिक यूनिट। तो ये एएलयू किस में होता है? सीपीयू में होता है। किस में होता है? किस में होता है साथियों? सीपीयू में। और सीपीयू की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एएलयू का भाग, सीपीयू का ही भाग होता है एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तो इसके एएलयू की फुल फॉर्म होती है, गणना करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर जॉयस्टिक है, यानी कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस या एक मेमोरी डिवाइस। तो जॉयस्टिक क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। गेम खेलने के लिए एक स्टिक सी होती है, कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है, गेम खेलने के लिए प्रयोग होती है। एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल वी का तो उपयोग किस लिए किया जाता है? पेस्ट, यानी कि जो चीज़ अपने पहले सेलेक्ट करके कॉपी कर ली उसको क्या करना है? पेस्ट करने के लिए अलग जगह है, तो उसको कंट्रोल बी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल सी यानी कि कॉपी, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। कंट्रोल एक्स यानी कोई भी चीज़ अपने, जैसे ये नाम है विनोद, इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कट करते हैं, कट करने के बाद इसको कहीं भी अपने इसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करते हैं तो वो वहीं भी रहता है और दूसरी जगह भी। कट करने का अर्थ है कि यहाँ जैसे ए फोल्डर में था तो ये अपने को उसको बी नंबर 2 फोल्डर में ले जाना है, तो ये 1 नंबर से 2 नंबर में चला जाएगा, 1 नंबर में क्या हो जाएगा? हट जाएगा, इसको कट बोलते हैं। और कंट्रोल प्लस एम यानी कि पावर पॉइंट में, पीपीटी में नई स्लाइड लेने के लिए से इसका कंट्रोल एम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं? यानी कि रिसाइक्लो बिन में, डेस्कटॉप में, टास्क बार में, माई कंप्यूटर में। तो जो हाल ही में हटाई गई चीज़ें कहाँ होती हैं? रिसाइक्लो बिन में होती हैं। अगर अपन कोई भी चीज़ को डिलीट करना, अगर शिफ्ट के साथ डिलीट का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट का प्रयोग करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? परमानेंट डिलीट हो जाती है, परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक डेस्कटॉप स्क्रीन पर होती है, जो अपने को जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सामने जो आइकन्स फोल्डर फाइल दिखाते हैं वो डेस्कटॉप स्क्रीन ही होती है। टास्क बार नीचे होता है, जो पट्टी से बनी होती है, इसमें टाइम और समय दिनांक ये सारे शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी F1 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हेल्प के लिए, प्रिंट के लिए, व्यू के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो F1 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हेल्प के लिए किया जाता है। जबकि प्रिंट के लिए तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। और F2, अगर अपन F2 की बात करें तो F2 में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी रीनेम करने के लिए, फाइल फोल्डर का रीनेम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है F2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे पीडीएफ का फुल फॉर्म बताना अपने को, यानी पीडीएफ होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो
प्रिंटे यानी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है टास्क बार पर, स्टेटस बार पर या सिस्टम ट्रे पर, यानी कि नीचे नीचे कंप्यूटर की पट्टी इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार के ये स्टेटस बार होता है यहाँ, और स्टेटस बार के दाईं साइड में क्या होता है, सिस्टम ट्रे होता है। सिस्टम ट्रे पे क्या होता है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। दिनांक एवं समय क्या होता है, प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम ट्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फोन को या इंटरनेट को। तो क्या इंटरनेट को क्या कहते हैं साथियों, सूचना राजपथ भी कहते हैं, यानी कि सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ISP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेकेंडरी पॉइंट, इंफॉर्मेशन सर्विस पॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, एक इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारे क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, अपने को सर्च इंजन देखना है, याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट। तो साथियों याहू भी क्या है, सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, गीगा ब्लास्ट भी एक सर्च इंजन है, जबकि फ्लिपकार्ट क्या है, एक शॉपिंग साइट है, इस पर अपन विभिन्न प्रकार से शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, डब्ल्यू, इसका क्या होता है, डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था इसका आविष्कार। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। HTML में एम का अपने को पूर्ण रूप बताना कि एच जो ये है HTML। तो HTML की फुल फॉर्म की बात करूँ तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें यह मशीन भी नहीं होगा, मॉडलिंग भी नहीं होगा, मार्कअप हो जाएगा, यानी कि मार्जिन भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो साथियों सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो कंप्यूटर का मॉनिटर डिवाइस स्टोरेज डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, तो आउटपुट डिवाइस होता है। तो मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर साथियों। और मॉनिटर को क्या कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। प्राथमिक आउटपुट डिवाइस होती है ये मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एलईडी का पूरा नाम की बात करनी है आपको कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एलईडी का पूर्ण रूप होता है साथियों, लिक्विड कलर डिस्प्ले, लाइट कलर डिस्प्ले, लिथियम क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो साथियों एलईडी का पूरा रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसका पूर्ण रूप होता है। या फिर आपको एलईडी का पूर्ण रूप पूछ ले तो लिक्विड इमिटिंग डायोड या लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका क्या होता है पूर्ण रूप। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, 4। साथियों अपने 30 क्वेश्चन थे, अपने 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट, लगभग 25-26 क्वेश्चन थे साथियों, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना आपके कितने सही हो साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसकी PDF पाने के लिए हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं मिशन राजस्थान, यानी मिशन राज पुलिस, यानी मिशन राजस्थान पुलिस के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, तो उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।